बंगाल में बीजेपी की महाविजय को लेकर इंदौर ग्रामीण बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने जनता को जीत की बधाई दी। एमपी न्यूज से खास चर्चा में कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी रणनीति से बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, जहां कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के भरोसे से बीजेपी को जीत मिली। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी की जीतने की खुशी में आज हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावला, और आइए जानते हैं उनको इस खुशी का क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आज पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने विगत कई दशकों से जो यातनाएं भोगी, हम बात करें 15 साल का टीएमसी का जो ममता बनर्जी का कार्यकाल, उससे पहले कम्युनिस्टों की जो सरकार थी, उन सरकारों में जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो यातनाएं भोगी, पर उन्होंने इन सब परिस्थितियों के बाद में भी अपने विचार के प्रति अडग रहे और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है चरे वेती, उसको आगे लेकर आज एक जो सपना था वो सपना आज उन कार्यकर्ताओं का पूरा हुआ। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो रणनीति है, जिन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को जागरूक, और जो भय का आतंक का जो वातावरण था, वो कार्यकर्ताओं को उस भय के साथ भरोसा दिलाने का कार्य किया है, जिसका ही आज परिणाम है कि लगभग 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसके साथ में असम में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनने जा रही है, पांडिचेरी में हमारी सरकार बन रही है, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था, वहाँ पर हमने हमारी अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन किया है। जो देश में प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारत की जनता जो चले, आज उसका परिणाम है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है, केरल में हमारी सीटें कम आई है, पर हम वोट परसेंट देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट केरल में भी बढ़ा है। सर, आपने बीच में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने अभी पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताएं हैं, उनको बहुत डर और चुनौतियों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? ये वाला चुनाव भय और भरोसे के बीच का चुनाव था। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की हर रैली में एक बात कहते थे कि मतदाता किसी प्रकार के भय में ना आए, वो भरोसा करके मतदान करे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में हमने देखा था कि जो भाजपा का कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के जो गुंडों के आतंक के कारण चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वहाँ पर ऐसे उपद्रव हो जाते थे जिनके कारण हमारा कोर वोटर वोट करने नहीं जाता था। तो इस बार आप एक बात का ध्यान करा होगा कि गृह मंत्री जी ने हर सभा में बोला कि आप वोट करने जरूर जाए। ये भय से भरोसे के बीच का चुनाव था और जनता ने भरोसा किया, और बिल्कुल जिस तरीके के जो गुंडों का आतंक था, उन आतंक को ख़त्म करने का काम भी किया है। अब भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जन्मस्थली है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का बीजारोपण हुआ था, आज उस धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ये सब देश के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई, शुभकामना। आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावला ने बताया कि क्या क्या भय और अब जीत हो चुकी है उसकी। आप देख सकते हैं जितने भी कार्यकर्ता आए थे उन्हें चुनौती देखने मिली, लेकिन अब ये भय से भरोसे की तक पहुंच चुकी है बीजेपी सरकार। अब देखना होगा कि क्या बदलाव आते हैं पश्चिम बंगाल में, और भी ऐसी पश्चिम बंगाल की चुनावी अपडेट्स को लेकर के एमपी में क्या हलचल है उसको देखने के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।